और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं इंदौर की ओर, जहां पर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मैडम श्री अनंत पवार सर और ओम प्रकाश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विश्वविद्यालय की सक्रिय कार्य परिषद के सभी सदस्य जो विश्वविद्यालय को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं और उसके उन्नति में सहायक रहते हैं, सभी कार्य परिषद के माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए एक हार, इस हार के सभी फूल विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगी विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री प्रज्वल खरे जी और शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे जी और कर्मचारी संघ की ओर से श्री चैन सिंह यादव और महेश कप्तान जी को कि आप सभी लोग आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुल सचिव श्री अजय वर्मा और डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर LK त्रिपाठी सर से अनुरोध करती हूं कि वे आदरणीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत एवं सम्मान करें। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदन गुप्ता एवं प्रोफेसर रेखा आचार्य से अनुरोध है कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी का स्वागत और सम्मान करें। मंच पर सभी वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि समय की सीमा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भी हम आतुर होंगे कार्यक्रम में आगे, इसलिए मंच पर जितने भी हमारे सम्मानीय सदस्य हैं आप सभी का मैं हृदय से इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्वागत करती हूँ और हृदय पुष्प आप सबको अर्पित करती हूँ। स्वागत की इस अद्भुत बेला के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराई, 7 समुद्र की स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। यूं तो गुरु की महिमा शब्दों में बांधना कठिन है, किंतु भाव सब कुछ कह सकते हैं। एक भावपूर्ण गुरु वंदना गाने के लिए मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ।
जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां मुदाकराले मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं करालरावलंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां अनंत संसार समुद्र तारं नौकायताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दुर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विभक्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययोषि पतितां समीयो कदाचिद्याशु दरिद्रवर्या मुकाशवाचश पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। इस सुंदर भावपूर्ण गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन मैम, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व में हमारी संस्था को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और नवाचार और सहयोग के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। मैं माननीय रेणु जैन मैडम को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन अवसर पर मालवा की इस पुण्य धरा पर माँ अहिल्या की नगरी में उन्हीं के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय में इस उमंग और उत्साह से सराबोर गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विशिष्ट अतिथिगण माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण विभाग, माननीय श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर के ऊर्जावान महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, सभी विधायकगण माननीय उषा ठाकुर जी, माननीय श्री गोलू शुक्ला जी, माननीय मालिनी गौड़ जी, माननीय मधु वर्मा जी, शहर अध्यक्ष डॉक्टर माननीय गौरव रणदिवे जी एवं श्री चिंटू वर्मा जी, आज के सारस्वत वक्ता माननीय श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री केसी गुप्ता जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्यगण माननीय श्री ओम शर्मा जी, श्री अनंत पवार जी, डॉक्टर ए के द्विवेदी जी, श्रीमती मोनिका गौड़ जी, श्रीमती वैशाली वायकर जी एवं हमारे विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रतिष्ठानों को अपने साधनारत शैक्षणिक अनुभवों एवं सिद्धपूर्ण मेधा से निरंतर अभिसंचित करने वाले हमारे विश्वविद्यालय के समस्त सेवानिवृत्त एवं सेवारत शिक्षकगण, आयुक्तगण श्री दीपक सिंह जी, श्री निशांत बरवड़े जी, कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री अजय वर्मा जी, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, प्रेस प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे बंधुओं एवं इस सारस्वत मंच के सम्मुख उपस्थित आप सभी महानुभावों का गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं देवी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन अर्पित करती हूँ।
सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की इस पुण्य धरा के सबल नेतृत्वकर्ता एवं सशक्त प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच हैं। इस अवसर पर हमारे आग्रह को स्वीकार कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से जो कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है, उस हेतु मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रथम बार इस विश्वविद्यालय में आपके आगमन से हम सभी अभिभूत हैं, उल्लसित हैं एवं गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आप न केवल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और कुशल प्रशासक हैं, वरन प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उत्कृष्टता एवं शोध की प्रासंगिकता के प्रति भी आप अत्यंत गंभीर हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से व पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विशेष अतिथि के रूप में विराजमान माननीय मंत्री श्री सिलावट जी एवं सांसद श्री शंकर लालवानी जी के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप दोनों का आत्मीय स्नेह हम सबको मिलता रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में आपके आगमन से हम सभी अभिभूत हैं। संपूर्ण विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी एवं श्री गौरव रणदिवे जी का भी मैं एवं उनके साथ ही मंच पर विराजे समस्त विधायकगण, कार्य परिषद के सदस्यगण, अन्य सभी उपस्थित अतिथिगण का भी मैं विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की सार्थकता, सफलता और शोभा को द्विगुणित कर दिया है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्या की सार्थकता तक पहुंचाने वाले गुरुओं के सम्मान एवं आभार से जुड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक। हमारे शास्त्रों ने तो गुरु को ईश्वर के स्तर तक पहुंचाकर उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी है। दुनिया भर के अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं के लोगों में सबसे अलग हम भारतीय लोग संबंधों की पवित्रता को भावनात्मक रूप से अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं। तभी तो हम धरती और नदियों को माँ के रूप में, पर्वत को पिता के रूप में और वृक्षों को सखा के रूप में पूजते हैं। इन सभी में गुरु का स्थान हमने ईश्वर के समकक्ष रखा है। विशेष तौर से मध्य प्रदेश में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही समृद्ध रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी तरह वेदांत के अद्वैत दर्शन की ख्याति संपूर्ण भारत में फैलाने वाले आदि शंकराचार्य को भी अपने गुरु भगवान गोविंद पाद ओंकारेश्वर की गुफाओं में ही मिले थे। हमारे संत कवियों ने जहाँ अपने भजनों एवं दोहों में गुरु की महिमा का बखान किया है, वहीं हमारे महापुरुषों के जीवन में भी उनकी प्रेरणा सतत रही है। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को अपने नीतिगत संकल्पों में सबसे प्राथमिक स्थान देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा से उसे संपोषित करते हुए समर्पित भाव से जो प्रयास किए हैं, वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। और यह समर्पण न केवल छात्रों के उत्कर्ष और उन्नति के लिए है, बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले गुरुओं और शिक्षकों के सम्मान और संवर्धन के लिए भी है। शासन और प्रशासन के ऐसे पूर्ण प्रकल्प निश्चित ही समाज में गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं और करेंगे। आज इस अवसर पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना का हीरक जयंती वर्ष है। माँ अहिल्या के आशीर्वाद से सिंचित तथा उन्हीं की कर्तव्य परायणता के एवं सामाजिक उत्थान से अभिप्रेरित यह विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति के नवीन सोपानों के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता, गुणवत्ता व उसकी सार्थकता के द्वारा देश विशेष में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। इस विश्वविद्यालय की 60 वर्ष की यशस्वी यात्रा में कई मील के पत्थर स्थापित हुए, कई कीर्तिमान रचे गए और बहुत सी स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल हुईं। इन सभी के लिए मैं उन सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उत्साही विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने समर्पण, निष्ठा और परिश्रम से इस विश्वविद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन सभी कुलपतिगण का भी आभार मानती हूँ, जिन्होंने सुदीर्घ प्रगति यात्रा के सार्थवाह बनकर विश्वविद्यालय को नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय की कुछ विशेष गतिविधियों को और उपलब्धियों की एक बानगी आप सभी से साझा करना चाहूँगी। गत मार्च माह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 5 सदस्यीय दल ने विश्व में
सेमीकंडक्टर एवं चिप डिज़ाइन में सिरमौर सबसे बड़े उत्पादक ताइवान के 6 अलग अलग विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया था। इस यात्रा को बेहद अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसके तहत इन 6 विश्वविद्यालयों के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के MOU स्थापित हुए। साथ ही मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों हेतु ताइवान में रोजगार के अवसर और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी भारतीय राजनयिकों से विस्तृत चर्चा हुई। आज इस पर संबंधित रिपोर्ट का भी आज लोकार्पण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से। अभी एक कार्यक्रम में माननीय सुमित्रा महाजन जी ने मोडी लिपि में अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस दिशा में प्रयास करने का आश्वासन दिया था। मुझे आप सबको बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी एक शोध छात्रा ने, अंशिका जैन ने, डॉक्टर माया इंगले के निर्देशन में मोडी लिपि के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य पूर्ण कर लिया है और जल्द ही इसका उपयोग हमारे ग्रंथों के अनुवाद में हो सकेगा। इसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय को एक बृहद शोध योजना के प्रतिभागी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। चिप टू स्टार्ट एक बहुत बृहद शोध परियोजना है, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अतिरिक्त IIT इंदौर और ट्रिपल ITM ग्वालियर जैसे 5 संस्थान शामिल हैं। इसमें चिप डिज़ाइन को लेकर एक बृहद कार्य योजना बनी है, जिसे हमारे IIT के अंदर उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता ने अनेक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक मानक स्थापित किया है। ये विश्वविद्यालय के अकादमिक एक्सीलेंस के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान की दिशा में भी विश्वविद्यालय के प्रयास सराहनीय हैं। अभी हाल के कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अनेक पेटेंट हासिल किए हैं और कई शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं। हमारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे युवा पुरस्कारों में भी हमारे विश्वविद्यालय की एक विशेष पहचान बनी है, खेल के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में। हमारे विद्यार्थियों ने जिन मानकों और उपलब्धियों को छुआ है, उसके पीछे भी निश्चित ही उस महान गुरु परंपरा का योगदान है, जिसके संवाहक हमारे कुछ पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकगण आज यहाँ उपस्थित हैं। गुरु और शिष्य के संबंध में पूर्ण समर्पण आवश्यक है, तभी गुरु अपने शिष्य को बनाता है जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। परम पूज्य पूर्णमती माता जी के शब्दों में कहूँ तो सच गुरु की महिमा अखत है, शिष्य के लिए वही मंजिल वही पथ है, द्रुत गति से गंतव्य तक ले जाने का गुरु कृपा ही अनुपम रथ है। माँ अहिल्या के आशीर्वाद से अपने समर्पित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के संभावित प्रयासों से एवं शासन के सहयोग से हमारा विश्वविद्यालय भारत को 2047 तक विश्वगुरु बनाने के हम सबके सपने को साकार करने में महती भूमिका निभाएगा, यह हम सबका संकल्प है। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सादर अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय VC मैम, आपने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया और आपने गुरु की महिमा के बारे में भी बताया कि गुरु का अर्थ है अंधकार को मिटाना। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु नवमी या दशमी नहीं मनाते, क्योंकि पूर्णिमा शब्द द्योतक है पूर्णता का, संपूर्णता का। तो गुरु वो व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से अंधकार को या अज्ञान को मिटा सकता है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय श्री KC गुप्ता जी। आप एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर आसीन हैं। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संबंधों की महत्ता पर उद्बोधन देने के लिए मैं सर से अनुरोध करती हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्री सिलावट जी, माननीय सांसद श्री ललवानी जी, माननीय महापौर श्री भार्गव जी, माननीय विधायकगण, मैडम पूर्व कुलपति आदरणीय त्रिपाठी जी, मैडम रेणु जैन आदरणीय कुलगुरु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सभी सम्माननीय EC के सदस्यगण और कुल सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय गुरुजन, अन्य सम्मानित जन, विद्यार्थीगण, मीडिया जन। सबसे पहले मैं समस्त गुरुजनों को उपस्थित जो यहाँ हैं और VC के माध्यम से हैं,
सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और एक श्लोक हम सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और फिर उसके बाद में भगवान राम का स्मरण करें। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अभी यहाँ एक दोहा पढ़ा गया कि कबीरदास जी का कि सब धरती कागज करूँ और लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र को मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। तो हमारी जो परंपरा है, भारत की ज्ञान परंपरा और जो सनातन धर्म है और हमारा जो साहित्य है, वो गुरु की अपार महिमा से भरा पड़ा है। गुरु का दर्जा आपने देखा कि भगवान के ऊपर रखा गया। जो हमारा एक नवीनतम पंथ बना, सिख धर्म जो हम कहते हैं, सिख पंथ नवीनतम पंथ है वो, उसमें तो गुरु को भगवान ही कहा गया है, और कोई भगवान नहीं है वहाँ। हाँ, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु दी फतेह। तो गुरु बड़ा वैसा शब्द है जो बहुत गंभीर शब्द है। और ये दो, जैसे बताया गया कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, गु एंड रू। गुहु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। तो वो जो यात्रा है वो बड़ा वैसा शब्द है, ये बड़ी गरिमापूर्ण और अद्वितीय शब्द है। अभी तक इसके जो शिक्षक हम अगर देखें तो शिक्षक वो है जो मात्र शिक्षा प्रदान करे, जो नॉलेज प्रदान करे। प्रशिक्षक वो है जो कौशल प्रदान करे, ट्रेनर। गुरु वो है जो पूरा पैकेज प्रदान करे, जो ज्ञान प्रदान करे, विजडम प्रदान करे। ये ऊपर की सभी शिक्षाओं को जीवन में कैसे उपयोग करना है उसकी समझ प्रदान करे। उसमें सभी चीज़ें आ जाती है, जीवन की दृष्टि आ जाती है, संस्कार आ जाते हैं, दायित्व का बोध आ जाता है, व्यक्तित्व निर्माण आ जाता है। तो भारत में जो ज्ञान का ट्रांसफर है वो गुरु शिष्य परंपरा से और गुरुकुल पद्धति से होता आया। और जहाँ पर गुरु के प्रति आदर और समर्पण का जो भाव है, हम पढ़ते हैं कहानियों में, कि आरुणि की कहानी पढ़ते हैं, एकलव्य की कहानी में पढ़ते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि अब शिक्षा पद्धति में तो गुरु शिष्य परंपरा खत्म कर दी हम लोगों ने, मेघालय ने, लेकिन आज भी देखेंगे संगीत में तो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। और वहाँ भी आज भी जब कोई भी संगीतज्ञ गुरु का नाम लेता है तो कान छू करके गुरु का नाम लेता है। तो इतना आदर सत्कार और समर्पण गुरु के प्रति रहा है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में कोई गुरु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वहाँ गुरु का। आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा, पूर्व कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भौतिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, गणित के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा सर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन मैं आमंत्रित तस्मै करूंगी श्रीगुरुवे प्रोफेसर अशोक शर्मा, सेवानिवृत्त आचार्य और पूर्व कुलाधि सचिव, रेक्टर, रसायन शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक शर्मा सर। ओम सच्चिदानंदरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुदेवाय प्रसन्नाननमूर्तये। इसी कड़ी में आगे मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर P.N. मिश्रा, सेवानिवृत्त आचार्य, पूर्व विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक अध्ययन संस्थान और श्रीमद् भगवद गीता के प्रकांड पंडित प्रोफेसर P.N. मिश्रा। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं प्रोफेसर तस्मै श्री गुरवे नमः। आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर P.K. गुप्ता, सेवानिवृत्त आचार्य और प्रबंधन विषय के ज्ञाता, और साथ ही प्रोफेसर दीपक भटनागर, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री विभाग। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द्र योगेन्द्रमथास्य शिष्याम्। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर K.N. गुरु प्रसाद, सेवानिवृत्त आचार्य, जीव विज्ञान अध्ययनशाला से
और प्रोफेसर मंदिरा बनर्जी सेवानिवृत्त आचार्य सांख्यिकी अध्ययनशाला से। आप दोनों कृपया मंच पर आएं। ॐ श्री शङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यां तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नश्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि। प्रोफेसर के एन गुरु प्रसाद, प्रोफेसर मंदिरा बनर्जी। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर अनूप व्यास, सेवानिवृत्त आचार्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रोफेसर अनूप व्यास, सेवानिवृत्त आचार्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय। और अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर सुमित्रा वास्केल, सेवानिवृत्त प्राचार्य, लीड कॉलेज, और प्रोफेसर डॉक्टर माया इंगले, पूर्व निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रोफेसर डॉक्टर माया इंगले, पूर्व निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र। आप सभी सम्मानित हुए गुरुजनों का बहुत बहुत अभिनंदन। सम्मानित हुए सभी श्रद्धेय गुरुजनों का अभिनंदन और मंचासीन सभी का धन्यवाद। मंचासीन सभी का धन्यवाद। सबसे अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण करें। गुरु पूर्णिमा का महत्व भारतीय ज्ञान परंपरा में उल्लेखित है। आज हमारे बीच महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं माननीय त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूं कि वे हमें गुरु पूर्णिमा के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराएं। आदरणीय मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। गुरु पूर्णिमा के इस दिव्य और ऐतिहासिक पर्व पर मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेयों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मूर्त और अमूर्त गुरु तत्व जो मूर्त होकर के गुरु के रूप में विद्यमान है, उनको भी मैं आज सश्रद्ध प्रणाम करता हूँ। जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भारतवर्ष है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रकाश, भा का अर्थ होता है दीप्ति, तेज।
जो उसमें लगा रहता है वही देश भारतवर्ष है। ज्ञान एक अमूर्त तत्व है, उसको मूर्त करने के लिए जो इस देश में ऋषि हुए हैं उन्हें हम गुरु के नाम से जानते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य जो ज्ञान का प्रतिनिधि है उसके पास चंद्रमा जाते हैं और अंधकार हो जाता है। यह गुरु जब प्रतिपदा के दिन से उस पूर्ण ज्ञान को बांटना शुरू करता है, एक एक कलाओं को छीन करके अमावस बन जाता है। अमावस्या को अपने पुरखों को, पितरों को प्रणाम करके एक एक कला बढ़ते हुए एक दिन आता